आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का कुछ ऑब्जेक्टिव की जो यानी 2011, 2012, 2013 में जो पूछा गया है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है, तो उनमें से सिर्फ हम लोग जो त्रिकोणमिति का जो ऑब्जेक्टिव है उन्हीं को सिर्फ देखेंगे आज। चलिए, 1 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान होगा। ठीक है, आप देखिए, यानी दिया गया है जो किसका मान दिया गया है, साइन का मान। तो ये जो सूत्र होता है, देखिए साइन बराबर, साइन ए रहे या थीटा रहे, साइन बराबर होता है P/H होता है। ठीक है, तो कह रहा है P का मान दिया गया है और H का मान भी दिया गया है। यहाँ कह रहा है क्या, जो P बराबर इतना, सॉरी, साइन बराबर, साइन A बराबर दिया गया है 3/4 दिया गया है। यानी हम लोग मान सकते हैं जो 3 जो है, ये P जो है ये कितना है 3, और ये H जो है कितना है 4। तो P का मान भी दिया गया है और H का मान भी दिया गया है, और कह रहा है cos का मान तब क्या होगा। ठीक है, क्या cos। तो देखिए ये जो होता है साइन A बराबर P/H और cos बराबर होता है, और tan बराबर ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा आपका, जैसे एक का सूत्र के आधार पर, यानी एक ऐसे गुनगुनाते हुए कुछ नाम के आधार पर भी हम लोग दे सकते हैं, पंडित बजरे प्रसाद, हरी हरी। यानी आप इसको अगर किसी का नाम भी रख सकते हैं, आपका ऐसा दोस्त है, यानी कौन, मान लीजिए P से प्रकाश, B से यानी बाबू, और P से फिर पंडित, तो उसी प्रकार दिया गया है पंडित बजरे प्रसाद, और तब जाके नीचे वाला हरी हरी बोल, ऐसे कीजिएगा तो यानी आपका याद रखने का ये सब यानी ट्रिक है। तो हमको चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ देखिए कॉस को निकालने के लिए B/ क्या चाहिए, H चाहिए। ठीक है, B/H चाहिए, लेकिन हमारे पास है P/H, यानी P है और H है, लेकिन किसका मान, B का मान नहीं है। तो B बराबर सूत्र होता है क्या, H² - P²। H बराबर जो था हम लोग का कितना था, तो 4, तो 4 पर स्क्वायर दे देंगे, माइनस P का मान जो है कितना 3, इस पर स्क्वायर देंगे। 4 पर स्क्वायर यानी 4 4 16, और 3 पर स्क्वायर यानी 3 3 का 9। जब घटाएंगे, ठीक है, तो घटाने से कितना हो जाएगा आपका, तो 9 से तो 7 हो जाएगा, यानी आपका B का मान आ गया है कितना, 7 आ गया। अभी हमको बोला था क्या, cos बराबर, तो cos बराबर भी हम लोग लिखे हैं, यानी B/H होता है, B/H। तो B का मान √7 निकल गया, H का मान पहले से है, कितना है, तो 4 है, तो 4 हम लोग दे देंगे। यानी जहां पर आपको दिखाई दे √7/4 वही होगा आंसर। देखिए आंसर हो जाएगा D, और ये 2011 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो आप लोग इस तरह लिख लीजिएगा, ये सब एक बार लिख देते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, इस तरह
यानी साइन बराबर पी बटा एच होता है, कॉस बराबर बी बटा एच होता है, टेन बराबर पी बटा बी। इसी का फिर यानी आप उल्टा लिख लीजिएगा, कॉसेक बराबर हो जाएगा एच बटा पी और सेक का हो जाएगा एच बटा बी और टेन का होता है कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बटा पी। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्या टेन बराबर होगा, यानी टेन बराबर क्या होगा ये, यानी कॉट ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस ए, यानी सेक या फिर सेक ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस ए, या फिर कॉसेक ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस ए, या फिर कॉस ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस ए। ये इनमें से क्या होगा, ये जो है ये किसके बराबर होगा, और ये 2011 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो यानी हम लोग जानते हैं एक कॉट ए बराबर क्या होता है 90 डिग्री माइनस ए होता है। ठीक है, तो ये जो कॉट ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस ए, इसका सूत्र क्या होता है तो टेन ए होता है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है सिर्फ क्या दिया गया है टेन ए, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ, ये देखिए इसके बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या होगा कॉट 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। ठीक है, तो सेक का फिर क्या होगा, सेक का क्या होता है कॉसेक ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉसेक ए हो जाएगा सेक का, और कॉस का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन। ठीक है, और कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक बराबर हो जाएगा फिर सेक, ये इस तरह का होता है। यानी सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सूत्र हम लोग का जो होगा तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक के बराबर हो जाएगा, कॉसेक ए। ठीक है, यहाँ ए दिया गया है, यहाँ ए दीजिएगा, यहाँ थीटा दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पर भी हम लोग थीटा देंगे। साइन बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए के बराबर यानी क्या होता है कॉस। ठीक है, साइन, और कॉसेक बराबर आपका सेक बराबर कॉसेक, तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा सेक, कॉस बराबर साइन, तो साइन बराबर फिर क्या हो जाएगा तो फिर कॉस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप लोग के पास जब किताब है ये सूत्र आप लोग देखिएगा सब कुछ है, तो आपको यही जानकारी दिया जाता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है कहाँ से, देखिए ये सब कुछ यहाँ आप ये आपके पास सूत्र है लेकिन आपका नज़र वहाँ नहीं जा रहा है, लेकिन आप देखिएगा घुमा फिरा के यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बार बार आप सोचिएगा नहीं, उन्हें भी हमको क्या करना है थोड़ा सा देख लेना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, यानी टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है। ये सब मान हम लोग यानी निकालने के लिए जो सिखाए थे एक वीडियो में दिया गया है पूरा मान, यानी कैसे टेन 45 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा उतना हम लोग कुछ नहीं करने जाएंगे, टेन 45 डिग्री का मान हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा। ठीक है, टेन का भी होता है और कॉट का भी है, क्या टेन 45 डिग्री का मान और फिर कॉट 45 डिग्री का मान भी कितना ये 1 ही होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट
अभी देखिए ये 3 नंबर हो गया, अभी कितना, तो 4 नंबर। कोसेक ए माइनस 1 का मान क्या होगा ये देखना है। 10 होगा, कॉट होगा, कॉस होगा या फिर 1 होगा। ये भी 2011 में पूछा गया है। ठीक है, तो कोसेक बराबर आप जान लीजिए, इसका भी सूत्र होता है क्या, 1 बटा क्या हो जाएगा, साइन ए। यहाँ जब ए दिया गया है तो ए देंगे, यहाँ स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ पर भी हम लोग स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, अभी क्या होता है, माइनस जो है, माइनस दिया गया है तो -1। ठीक, चलिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और साइन का हम लोग एलसीएम करेंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा ही। इससे जब इसको यानी भाग दीजिएगा तो कितना बा, इससे इसको भाग दीजिएगा तो ये तो खत्म, यानी 1 बार जाएगा, 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ कुछ नहीं था तो क्या 1, और 1 से जब इसको भाग दीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए, और गुना कीजिएगा तो यही होगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर में जो दिया गया है सिर्फ अंश वाले भाग को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका सूत्र होता है क्या, कॉस स्क्वायर ए, और बट्टे में आपका है साइन स्क्वायर ए, तो इसका सूत्र होता है क्या, कॉट। ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए, कॉट ए होता है। और एक सूत्र याद रखिएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टे में अगर कॉस स्क्वायर ए रहे तो इसका मान फिर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए होता है। स्क्वायर अगर यहाँ रहेगा तो यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर नहीं तो यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ये दोनों बहुत यानी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत जगह जो है ये सब पूछा जाता है। ये ज़रूरत होगा इसके, और ये जो ज़रूरत होगा इसके, यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। कहीं पर ये दिया हुआ रहेगा तो इसका मान देना है, यही यानी कॉस स्क्वायर बट्टा ए, कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए दिया हुआ रहेगा तो आपको मान देना है क्या, कॉट स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग का जो ये देखिए इसका मान आ गया था कितना, यानी कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए जब, और नीचे में क्या था, साइन स्क्वायर ए, तो इसका सूत्र होता है यानी कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर ए, यानी आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ दिया गया है टेन स्क्वायर कितना, 26 डिग्री, और नीचे में दिया गया है कॉट स्क्वायर 64 डिग्री। तो टेन स्क्वायर 26 डिग्री बट्टे में दिया गया है कॉट स्क्वायर 64 डिग्री। ठीक है, तो चाहे आप इस भाग को बदल सकते हैं, नहीं तो इस भाग को, दोनों में से किसी एक को क्या करना है, बदलना है। तो चलिए नीचे जितना है कॉट स्क्वायर 64 डिग्री, और ऊपर में है आपका क्या, टेन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, यहाँ देना है 90 डिग्री माइनस कितना, यहाँ 64 डिग्री। ये जो है 64 डिग्री, देखिए 64 डिग्री अगर यहाँ देंगे हम लोग तो घटाएंगे, 90 डिग्री से 64 डिग्री घटाएंगे तो 26 डिग्री होगा, तो यही देंगे। और यहाँ जो है ये सूत्र जो है देखिए, टेन स्क्वायर या फिर स्क्वायर नहीं तो चलिए टेन 90 डिग्री माइनस ए, तो इसका सूत्र होता है क्या, कॉट ए, यानी ये टेन 90 डिग्री माइनस ए के जगह पर यहाँ देखिए ए जो है तो यहाँ चला गया है। उसी प्रकार कहीं कभी कभार ये भी पूछा जाता है, टेन 90 डिग्री माइनस आपको अल्फा दे देगा या फिर बीटा दे देगा,
अल्फा दिया गया है तो इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा। तो यहाँ अल्फा नहीं दिया है, ए नहीं दिया है, यहाँ दिया गया है कितना, 64। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, कॉट स्क्वायर 64 डिग्री। और नीचे भी हम लोग देख रहे हैं वही है, यानी कितना, कॉट स्क्वायर 64 डिग्री। तो दोनों तो क्या है, सेम है, इससे इसको भाग दीजिएगा तो ये कितना बार जाएगा, एक बार। तो इसके अनुसार ये 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक है। ठीक है, इसको जो हल किए हम लोग, कितना आया, एक आया। चलिए देखिए, आप लोग नज़र दोहराइए, 2011 में ये भी पूछा गया है, ये 12 में पूछा गया है, ये 12, ये सब 12 में, ये देखिए फिर 13 में पूछा गया है, ये सब 11 में। तो जो सब यानी प्रीवियस क्वेश्चन जो सब पूछा जाता है ज़्यादातर उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा फिर पूछा जाता है। चलिए, यहाँ दिया गया है यदि tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर √3, यानी थीटा का मान जो है कितना है, जो √3, यानी कितना डिग्री का मान √3 होगा। यहाँ tan कितना डिग्री देंगे, क्या 60 डिग्री देंगे, या फिर tan 30 डिग्री, या फिर tan 0 डिग्री, या फिर tan 45 डिग्री, या tan 90 डिग्री। ये जो है थीटा के जगह पर क्या है, जो यानी उसका मान क्या है, √3 है। ठीक है, तो किसका पूछा गया है, तो tan का पूछा गया है। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। यही देखिएगा, यही दोनों यानी ज़्यादातर पूछा जाता है, 30 डिग्री या फिर आपको पूछा जाएगा फिर कितना, 60 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री। तो यहाँ थीटा का मान अगर 60 देते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, √3। यहाँ थीटा का मान क्या होना चाहिए था, तो 60 डिग्री। ठीक है, अभी चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है cos 60 डिग्री +1 और cos 60 डिग्री -1, इसका cos का मान। तो यहाँ लिख लीजिए एक बार, cos 60 डिग्री प्लस में कितना 1 और cos 60 डिग्री माइनस में है 1। तो cos 60 डिग्री का मान आपको जानना है, यानी cos 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो इसका मान होता है 1/2 और यहाँ है आपका प्लस, तो प्लस दीजिए। इधर देखिए 1 है तो 1 दे देना है। उसी प्रकार यहाँ जो नीचे आपको आना है, नीचे इसका मान भी वही होगा। यहाँ 60 डिग्री का मान 1/2, तो नीचे भी वही ना होगा, तो 1/2, लेकिन यहाँ है माइनस होगा। ठीक है, अभी चलिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 2 और 1 का एलसीएम करेंगे हम लोग तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 को डिवाइड यानी भाग करेंगे तो एक बार 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1, प्लस फिर 1 से 2 को भाग देंगे तो 2 बार, 2 से 1 को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए नीचे देखिए, उसी तरह नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा कितना 2, 2 से फिर 2 को भाग देंगे तो एक बार 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1, यहाँ माइनस है तो माइनस देना है। 1 से फिर 2 को भाग करेंगे तो 2 बार और 2 से 2 को गुना करेंगे तो 2। ठीक है, चलिए ऊपर में देखिए, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ करना है, प्लस करना है। तो हम लोग जोड़ कर लिए, कितना हुआ 3 और बट्टे में जो 2 है तो 2 भी हम लोग बट्टे में दे दिए।
नीचे देखिए इससे इसको घटाना है, यानी 2 जो है यहाँ जो इधर जो 2 है इसके आगे माइनस है, तो ये जो क्या है आपका बड़ा है, तो यानी माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बट्टे में कितना है 2 है। ठीक है, इन्हीं को क्या करना, ये तो बट्टे में है, इनको अगर हम लोग गुना में लेके जाए तो 3/2 और गुना में हो जाएगा 2/1। माइनस है, माइनस को नहीं छोड़ना है, दे दी। तो 2 से 2 को भाग देंगे, 2 एका 2, तो इससे इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1, यानी 3 एका 3, लेकिन माइनस है तो माइनस देना है, -3 हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए अगर -3 है तो वही होगा आंसर। ठीक, चलिए बी नंबर में है हम लोग का माइनस है, -3 है। यहाँ देखिएगा आप सोच रहे होंगे 3 तो आएगा ही, लेकिन माइनस होगा या फिर प्लस होगा, हल करके देखना है आपको। ठीक है, आज तो हम यानी ऐसे हल करते हैं, यानी दीर्घ विधि से। ठीक है, कभी कभार ऐसे यानी हम लोग फिर वीडियो लाएंगे, यानी अंत में ये शॉर्ट करते यानी कैसे बना लेते हैं। तो आप पहले इसको समझ जाइए आहिस्ता आहिस्ता, फिर उसी पर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रूट में है आपका 1 - sin स्क्वायर ए। रूट में है 1 - sin स्क्वायर ए है, और बट्टे में दिया गया है 1 - cos स्क्वायर ए। 1 - cos स्क्वायर ए दिया गया है। तो चलिए 1 माइनस जो साइन जो होता है ये किसके बराबर होता है, 1 - साइन। तो 1 - साइन बराबर हो, सॉरी 1 - साइन बराबर होता है क्या आपका कॉस, क्या होता है कॉस, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आपको दे देना है। ठीक है, नीचे जो है 1 - cos स्क्वायर ए जो है ये किसके बराबर होता है, तो ये फिर होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर। और अभी आप लोग को अब ये बताए, यानी cos ए बटा अगर साइन ए रहे तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका cot हो जाएगा, और यदि साइन ए बटा cos ए रहे तो ये फिर हो जाएगा tan के बराबर। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं cos बटा साइन है, तो यानी इसका मान भी क्या हो जाएगा तो cot के बराबर। ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर दे देना है। ये cot के बराबर जब हो गया, ये देखिए रूट का मान हमेशा क्या होता है 2 होता है, तो इससे आप इसको काट सकते हैं, यानी मान हो जाएगा हम लोग का cot ए। तो यहाँ देखना है cot कहाँ है, यहाँ स्क्वायर है, cot स्क्वायर है, तो लेकिन स्क्वायर तो यहाँ क्या हो गया, ये रूट के चलते ये चला गया। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते, cot स्क्वायर है ना, यानी cot ए इंटू cot ए, और ये जो है इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 1 ही आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या देखना है हम लोग को, यानी cot ए कहाँ पर है, तो यहाँ tan स्क्वायर, यहाँ cot स्क्वायर, देखिए cot दिया गया है लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा दिया गया है, तो आपको यानी यहाँ इस तरह दे करके आपको क्या कराएगा, यानी भर करेगा। तो आंसर आपको लगाना है क्या, डी लगाना है। चलिए यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है cos 48 डिग्री और sin 42 डिग्री। क्या है क्वेश्चन, cos 48 डिग्री और माइनस में है sin 42 डिग्री। तो ये दोनों में से आप किसी एक को फिर क्या कीजिए, बदलिए।
जैसे हम लोग और एक बनाए थे ये जो इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बदलना है। तो कॉस इतना 90 डिग्री माइनस, हम लोग लिख सकते हैं इसको 42 डिग्री, माइनस में है आपका साइन 42 डिग्री। तो इसका यानी कॉस 90 डिग्री माइनस, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस ये जो होगा ये क्या होगा इसका, तो आंसर होगा इसका साइन ए। तो यहाँ ए के जगह पर है 42 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ साइन 42 डिग्री। यहाँ पर हम लोग देना है साइन 42 डिग्री, पहले से है। ये साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 0 है तो 0 लगा देना, ठीक है। चलिए 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये 13 में ही नहीं, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये इतना आसान भी है लेकिन ये बार बार पूछा भी जाता है। चलिए यहाँ क्या है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इस तरह का मान दिया गया है। तो यहाँ 9 और 9 जो है इसको कॉमन ले लीजिए, बचा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ बचा 10 स्क्वायर थीटा। ये जो 9 है तो 9 रख दीजिए, इसका मान क्या होता है, तो होता है 1, ठीक है। 1 जब होता है इससे इसको गुना करेंगे हम लोग तो हो जाएगा हम लोग का फिर 9। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन 2013 तक यानी इस तरह का है। फिर आगे इस तरह का हम लोग 2024 तक जो पूछा गया है सभी क्वेश्चन को यहीं पर इसी चैनल में हम लोग देखेंगे और यही से फिर पूछा जाएगा। आपको 2025 के लिए तैयार होना है। अगर आप चाहते हैं जो यानी 2025 का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हो, मैथ में या हर सब्जेक्ट में 90 प्लस आ जाए, ठीक है, सब कोई चाहता है, कौन नहीं चाहेगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, मेहनत करना है। तो मेहनत करते रहिए, आपको फल मिलेगा। तो ये 2024 तक का जो अगर आप सेट पूरा सेट अगर प्रीवियस क्वेश्चन अगर देख लीजिएगा तो उम्मीद है 100% उम्मीद है जो 90 प्लस आएगा। आपको जब एग्जाम में बैठिएगा तब देखिएगा जितना पूछा गया क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आज यही तक, ये 10 क्वेश्चन आप लोग रख दीजिए। फिर अगला वीडियो जो देंगे तो फिर यहाँ से नीचे जो 2013 में पूछा गया तो यहाँ तक दिए, फिर नीचे यानी 2014, 15, 16, 17 इसी तरह हम लोग देते जाएंगे, ठीक है। तो आज यही तक।